उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाई। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। होता है समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना, जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। जय महाकाल साथियों, 5 मई वैशाख मास की प्रदोष है। इस दिन आप इन 3 में से एक वृक्ष के नीचे दीपक जरूर प्रज्वलित करके आए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी हुई रहे। 3 वृक्ष बताए हैं, पीपल, आंवला और बेलपत्री। चाहो तो आप तीनों पर ही लगा सकते हो। अगर सुविधा नहीं है, आसपास ये तीनों वृक्ष नहीं है, तो एक वृक्ष पर भी आप दीपक प्रज्वलित करके आ सकते हो। प्रदोष काल का जो समय रहता है वह शाम का समय रहता है। इन तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करके आए। आगे जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? वैशाख मास की प्रदोष के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। मंदिर नहीं जा सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, पर हमारे ही घर के बाहर एक दीपक हम जरूर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन एक घी का दीपक घर के बाहर जरूर प्रज्वलित करें। जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना प्रारंभ करें, जिस कामना के लिए आपने हरे मूंग, गुड़, बेलपत्री वाला जल
भगवान को अर्पित किया है वह कामना जल्दी पूर्ण हो पाए। तो इस छोटे से उपाय को भी किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। वैशाख मास की प्रदोष पर करने पर अत्यधिक फलदायी और शीघ्र फलदायी होती है। जानते हैं गुरुदेव ने प्रदोष के और कौन से उपाय बताए हैं। आप जो आपकी मनोकामना है उसके अनुरूप कोई भी उपाय प्रदोष के दिन जरूर करें। नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि की। आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारी जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर बाबा की पूजन करो, यहाँ बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहाँ जब बहकर तुम यहाँ बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा, ये निश्चित है। शिवालय आप जाएं, किसी कामना के वश या आप ऐसे ही जल चढ़ा भी रहे हैं तो आप इधर उधर कहीं पर भी बैठ कर के ना चढ़ाएं। हमेशा उत्तर दिशा में हमारा मुख रहे, दक्षिण दिशा में हमारी पीठ रहे, यानी कि जिधर जलाधारी जा रही है बाबा की उधर हमारा मुख रहे और हम उसके पीछे बैठ करके अगर जल अर्पण करते हैं दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके, उत्तर की तरफ मुख करके, तो वह कामना हमारी जरूर पूर्ण होती है जिसके लिए हम जल चढ़ा रहे हैं। वैशाख का माह चल रहा है, इसलिए एक बेल फल बिल्ला, इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताना। हमारे यहाँ इसको बेल फल बोला जाता है, बिल्व फल बोला जाता है और बिल्ला बोला जाता है। इसको शिवलिंग पर अर्पण करना ना भूलें, जिससे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल तुरंत हमें प्राप्त हो जाता है। बेल्व फल को हम हमारे घर के शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं, शिवालय में भी समर्पित कर सकते हैं। तो पूरे वैशाख मास में आप किसी भी दिन एक बेल फल शिवलिंग पर अर्पण करना ना भूलें। 5 तारीख को प्रदोष है, 6 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, दोनों ही बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। आप तब भी बेल फल शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। बेल फल आपको ना मिले तो एक बेल पत्र को ही जल के पात्र में थोड़ा सा डुबो करके फिर निकाल लें, फिर वह बेलपत्र वाला जल शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।